Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम आए हुए कोटा सिटी और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यहाँ की नाइट लाइफ को। सो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे नाइट में कैसा है, किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है, क्या सारी चीज़ें हैं और किस तरह से यहाँ पे लोग सैटरडे संडेज़ को कैसे एंजॉय करते हैं इन दैट रिस्पेक्ट। और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से राजस्थान का हेरिटेज कल्चर डेवलप हो रहा है, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर। सो अभी जैसे आप अखबार वगैरह समय पढ़ी होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी हेरिटेज सिटी उस तरह से डेवलपमेंट चालू है। सो वी विल सी मोर ऑन दिस। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स टू वॉच इन दिस। सो स्टे अपडेटेड एंड विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमारा सफ़र। सो स्टार्ट में आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कोटा सिटी के बारे में कि कोटा का कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है क्या नहीं। आई बॉर्न एंड बॉट अप ओवर देयर, इट्स बीन लॉन्ग टाइम एंड बेसिकली ये सिटी था जो फेमस था यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके था। यहाँ पे जेके इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, पर सडनली कुछ क्राइसिस की वजह से वो इंडस्ट्री बंद हो गई। सो ड्यू टू दैट हमारे जो भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम था यहाँ पे, जो भी पुराने लोग थे उनका एक तरह से बंद हो गया। जो लोग प्राइवेट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट थे या फिर उन चीज़ों पे ज़्यादा था उनका। सो देयर इज़ अ बिग इम्पैक्ट ओवर देयर फॉर ऑन देयर अर्निंग्स एंड एवरीथिंग। सो दैट्स द रीज़न इट वाज हैपन एंड सो आफ्टर दैट कोटा में जो आप सुनते हैं कोटा का ये IITs और ये मेडिकल को लेके जो हब बना है, वो उसके बाद ही ये सब हब बनना शुरू हुए। सो उसके पहले तक कभी ऐसा नहीं था। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट अब जब क्राइसिस आ गए और कुछ जॉब्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही, तो यहाँ पे जैसे बंसल साहब के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्होंने कुछ 2 या 3 बच्चों के साथ उन्होंने मैथमेटिक्स की क्लास शुरू की थी। सो वहाँ से जर्नी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स की क्लास हुई, फिर उनके बच्चों ने IIT क्वालिफाई किया, तो उनको तो फिर उन्होंने काफ़ी रिसर्च स्टडी किया और उनको IIT का थोड़ा पैटर्न एनालिसिस किया। तो उसके बाद फिर उनके कहते हैं कि इंसान की अगर क्रेविंग हो कोई चीज़ को लेके, तो वो उसको कहीं ना कहीं लाके किसी न किसी मुकाम पे ले आते हैं। तो वहीं से जो IIT का जो चालू हुआ, जैसे रिसर्च पेपर्स को स्टडी करना, उसके किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चंस का उसको देखना। सो ऑल दिस थिंग्स हैज़ बीन कवर्ड अप इन दिस। सो दे हैव वर्कड ऑन इट डे एंड नाइट, और उसी का जो आप फल देखते हैं आज के टाइम पे कि कोचिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई। जिस राजस्थान में लोग को ये लगता है कि बस रेगिस्तान है, कुछ नहीं, और वो एक पूरे वर्ल्ड का एक एजुकेशन हब बना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर तरह के आपको वो मिलेंगे एजुकेशन की सारे आपको बुनियादी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको बिग हॉस्टल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे। सो एट द थॉटफुल जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस प्लेस एंड जिनके भी बच्चे अभी 8-9 में हैं एंड दे आर प्लानिंग टू कम अप विद इट। सो देयर इज़ एन बिग थिंग फॉर देम। सो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है इतनी। सो ये यहाँ पे हम जब निकल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मंदिर है इधर का, और ये मंदिर है यहाँ का भगवान हमारे जो बालाजी भगवान का मंदिर है, और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे हमेशा क्राउड ही मिलेगी, और ये बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पे बिल्कुल रिवर बैंक की साइड्स के वहाँ सिचुएटेड है। सो दैट्स द मेन थिंग। सो ये पार्क देख रहे होंगे यहाँ पे कितना थोड़ा सा क्राउड है यहाँ पे। सो ये मंदिर का एंट्रेंस है जिससे निकल रहे हैं अभी। सो और इस मंदिर के बारे में बात करूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो यहाँ पर रेगुलर विजिट करते हैं, और ये बालाजी का बहुत फेमस मंदिर है इधर का। और ये एकदम सिचुएटेड है बैंक ऑफ रिवर चंबल पे। सो यू ऑल मस्ट नो अबाउट दिस चंबल रिवर। इट्स अ वेरी गुड रिवर इन टर्म्स ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी एंड एवरीथिंग। सो बहुत ही एक साफ़ सुथरा पानी और सब कुछ है। तो यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो पूरा मंदिर एक बहुत अच्छा सजा हुआ है कम्प्लीटली, और बिल्कुल एक आपको प्रॉपर मिलेगा।
अंदर एक बहुत ही अच्छा शांति का एनवायरनमेंट है, एकदम नदी किनारे हैं तो पूरी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो उस तरह से बहुत अच्छा लगता है। सो ये एक बहुत अच्छी खासियत है। और यहाँ पे आरती होती है, एक बीच में ट्यूसडे और सैटरडे को भी आरती होती है जो थोड़ी स्पेशल आरती रहती है और वो मिडनाइट तक चलती है। सो ये है। तो अभी हम जो इलाके से गुजर रहे हैं वो यहाँ का इसको चम्बल गार्डन बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे दो बड़े बड़े गार्डन्स हैं जो आज के नहीं बहुत पुराने टाइम से हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड इट एंड पीपल रियली एंजॉयड इट, क्योंकि गार्डन है तो बच्चे आते हैं खेलने के लिए, सब के लिए। सो दे रियली एंजॉयड अ लॉट। तो अभी ये मैंने जैसे आपको बताया था कि पूरा एक चम्बल गार्डन का इलाका है, बहुत बड़ा, अंदर से बहुत अच्छा गार्डन है। सो अभी कभी हम लोग कोई दूसरे दिन आएंगे तो एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो एक बहुत अच्छा एक इटर्निटी है और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है अंदर। और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना दो गार्डन्स एकदम लग के हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे फास्ट फूड के आइटम्स भी आप खा सकते हैं इधर। और एक बहुत ही अच्छा एक पॉश लोकेलिटी है इधर। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो उनका ऐसा रहता है कि आप जैसे बैंक ऑफ रिवर के पास में रहते हैं, जैसे मुंबई में लोग मालाबार हिल्स और एकदम जैसे समुद्र के किनारे रख के जो फीलिंग आती है वो यहाँ पे रह के आती है। और यहाँ पे ही लग के जो गार्डन है ट्रैफिक गार्डन बोलते हैं इसको। सो ये अंदर से बहुत बड़ा है ये भी। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या मिलती है कि यहाँ पे ना छोटे छोटे हट्स हैं, ट्री, मतलब एक तरह से घर बने हुए हैं सारी चीज़ों को लेके। सो दैट्स गिव अस अ वेरी गुड फीलिंग। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम लोग को सीन देखते थे मूवी में, उसके अंदर वो घर से कूद रहा है हीरो और वो कैसे शूट होता है, तो इस तरह के बहुत सारे स्मॉल हाउसेस हैं जो बहुत अच्छा लगता है। और एक थोड़ा सा एक ओवरब्रिज टाइप का ही बनाया हुआ है, तो जो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर चढ़ के नीचे उतरना है और थोड़ा सा ब्रिज पे भागना, सो दे फील वेरी गुड अबाउट इट। वन ऑफ द प्राइम लोकेशन। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोटा का दशहरा मेला यहीं पर ही होता है और इसी रोड पे ही हमारे ओम बिरला जी का भी घर है, जो हमारे माननीय सांसद हैं, जो भी आपको टीवी स्क्रीन पर रोज़ दिख जाते हैं कैसे वो हैंडल कर रहे हैं इतने सारे मंत्री नेताओं को। सो एक तरह से यही बहुत अच्छा एक बनाया हुआ है इधर बिल्कुल है ना, दिल्ली का टच दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोग नॉर्मली वॉक करने आते हैं। सो एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमेशा आपको हेरिटेज टच मिलेगा, पुरानी चीज़ों को लेके, मतलब एक अलग ही फील गुड फैक्टर आता है इधर का। और इधर काफ़ी सारे अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स वगैरह भी बन गई है और यहाँ पर ही पूरा दशहरा मेला पड़ता है। इट्स ओवरऑल बिलियंस ऑफ क्राउड आती है यहाँ पे हर साल और दशहरा पूरा 10-20 दिन चलता है और यहाँ पे सारी रखती है। सो दिल्ली का आपने प्रगति मैदान देखा होगा, उस टाइप का ही ये पूरा उस वे में बनाया गया है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जगह जगह ना एकदम फाउंटेन्स और ये सब मिलेंगे। बाकी अगर मैं ट्रैफिक की तरफ की बात करूँ, रोड कंडीशंस अभी ख़राब हो रही, क्योंकि यहाँ पे दे आर वर्किंग फॉर स्मार्ट सिटी कंसेप्ट। सो स्मार्ट सिटी दे हैव लाइक वर्किंग ऑन इट टू डेवलप इनटू द स्मार्ट सिटी फेसेस एंड एवरीथिंग। सो वंस एवरीथिंग इज बीन बिल्ट आउट ओवर देयर, दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे जगह जगह थोड़े खड्डे हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बाकी इट्स ऑल फाइन। और जैसे कि हम लोग बात कर ही रहते हैं इस मैटर पे कि एक तरह से यहाँ पे रिच कल्चर हेरिटेज लुक दिया गया है हर चीज़ को, तो टूरिज़्म को लेके यहाँ पे लोगों का ध्यान अच्छा रहता है। और जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर के, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स आते हैं यूपी, बिहार और इन सब प्लेसेस के आते हैं, तो दे आर फीलिंग वेरी गुड। वो आराम से इधर कभी भी आ सकते हैं। ये एक सिक्योर भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप रात बेरात भी घूमो तो उतना कोई टेंशन डर का माहौल नहीं है। पीपल आर गुड इन दिस एरिया और स्पेशली एजुकेशन बैकग्राउंड से देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। तो ये सारी चीज़ें इसको एक अलग अच्छा लुक देती है, अच्छा टच देती है और थोड़ा सा जो भी इधर आता है वो एक बार यहाँ का फ़ैन हो जाता है। और यहाँ के स्पेशली ऑटोज़ वगैरह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इनके कैसा है ना, कभी कभी शॉकर्स काम नहीं करते प्रॉपर तरीके से, तो आप कभी मतलब ट्रैवल करोगे ना तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कि भाई इतना अजीब है, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं ज़्यादातर। एट द अदर साइड दे हैव द फैसिलिटीज़ लाइक ओला, कैब्स एंड एवरीथिंग। सो
My focus is that if you have some plans to visit out in this city for education to your child or something, so you should aware about what are the things over there. बस ऑन द वे हैं और ये यहाँ का सबसे बहुत सब्जी मंडी मार्केट और ये सब। अभी यहाँ पे ओवरब्रिज जैसा आप देख रहे होंगे, ओवरब्रिज टाइप का इन्होंने बना दिया, तो वहाँ से पूरा ट्रैफिक निकल जाता है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे बहुत कंजेशन होता था कि इधर जाने में आने में। नाउ थिंग्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड ए लॉट इन दिस। पहले की तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, वी कैन ईजिली गो। सो अभी हम आ गए हैं मेन गुमानपुरा मार्केट और दिस मार्केट इज़ फेमस फॉर देयर एसेसरीज। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, फेमस वेंडर दुकानदार सबकी शॉप्स हैं यहाँ पे आपको बिग ब्रांड्स लाइक जोधपुर स्वीट्स, सोनी स्वीट्स की ओरिजिनल यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएगी, सो दैट यू कैन गो एंड जस्ट eat and enjoy. So this is you can see this is the place where Jodhpur sweets are alive. So आपको जैसे इधर आ रहे हैं और आपको कुछ खाने का मन है, कुछ चटपटा या फिर कुछ ऐसा एक क्वालिटी फूड अगर आप जिसको कहें और एक प्रॉपर राजस्थानी टेस्ट के साथ, सो दैट इज़ द प्लेस दैट वी कैन ईट अप ओवर देयर। सो दैट्स बेसिकली दैट्स मोर इनटू दिस कि बड़ा मज़ा आता है इधर। और दिस इज़ द यू कैन से कि यहाँ का सबसे पॉश मार्केट है यहाँ का, और यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स की शॉप मिल जाएगी इस एरिया में, सो यू कैन ईज़िली कम अप विद इट। सो जैसे कि मैं वो कह रहा था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स की शॉप है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे जैसे आप शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे मॉल से भी कर सकते हैं और आप इधर भी आ सकते हैं। सो अगर आपको कुछ अच्छी एक शॉपिंग का मूड है आपका, सो यू कैन कम अप ओवर देयर और आपको वही सब डिस्काउंट्स और वो सारी चीज़ें जो आपको मॉल्स में मिल रही है वो आपको इधर भी वैसा का वैसा मिलेगी। सो वी हैव वुडलैंड शोरूम्स एंड Levi's, every brand that is in terms of shoes, in terms of like Club Factory, Club Fox, Reeboks, you got the original shops in that. So that makes this place very impressive in terms of the purchasing. अभी थोड़ा सा घूम फिर के ही जाना पड़ता है। और ये है इलाका, छावनी कहते हैं इसको यहाँ की, जो अभी थोड़ा सा यहाँ से घुमा के लेनी पड़ती है। और यहीं पर इस पॉइंट पे आके बहुत कंजेशन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कोई उधर जा रहा है कोई इधर आ रहा है, किसी को कहाँ जाना है तो कहीं भी डालता है। सो एक पूरा एक कंस्ट्रक्शन चालू इधर, थोड़ा सा इन्होंने ब्रिज को एक्सटेंड किया है, इट्स ओनली वन ऑफ द ब्रिजेस देयर। सो अभी थोड़ा सा घूम फिर के उल्टी जगह से लेना पड़ता है। दे पुट द बैरिकेडिंग ऑन वन ऑफ द साइड्स। सो यहाँ से आप थोड़ी सी दूर जाएंगे तो आपको स्टेशन और ये सब इलाके भी दिख जाएंगे। इट्स रियली गुड पॉइंट। माहौल देख रहे हैं आप इधर का, मतलब एकदम चेयरफुल एनवायरनमेंट रहता है इधर। तो भाई ने न्यू बोलेरो ली है, भाई अभी जा रहे हैं बोलेरो लेके।
फुल टचर है भाई। बोले तो नियो भी एक अच्छी गाड़ी है। सो दिस इज़ द प्लेस, यू कैन सी द ब्यूटी। बहुत ही अच्छा लगता है ये आपको थोड़ा थोड़ा उदयपुर और यहाँ सब की याद दिलाएगा। यहाँ पर पुराने टाइप के कल्चर हेरिटेज और ये सब मिलेंगे। और यहाँ पे इन्होंने पूरा फूड कॉर्नर भी बनाया हुआ है। और यहाँ से पूरा सामने आपको 7 वंडर्स का दिखेगा कम्प्लीटली। आप देख पा रहे हो थोड़ा दूर है। जस्ट ट्राई टू फोकस इट ऑन। So this is the place. यहाँ पर आप देख सकते हो क्राउड गैदरिंग कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर हमेशा क्राउड रहती है, स्पेशली सैटरडे संडेज को ज़्यादा हो जाता है। सही इन्वायरमेंट हो जाता है जगह। और यहाँ पे लकी गार्डन भी बहुत बड़ा गार्डन है, इसके अंदर बोटिंग और सब कुछ होता है। और यहाँ पे भी वैसे सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो वहाँ पे जल मंदिर है। जल मंदिर में यहाँ पे तरह से शूटिंग हुई थी। दिन में बहुत अच्छा दिखता है ये, रात में थोड़े से कैमरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है ऐसे। सो ये बहुत ही एक अच्छा एक एम्बियंट का एनवायरनमेंट है इधर। ये पहले पूरे तालाब में गंदगी रहती थी, पर अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत क्लीन कर दिया। इट्स अ वेरी क्लीन रश इन वाटर। यू कैन सी द मशीन राइट नाउ। दिस इज़ द मशीन दैट वी कैन यूज़ टू क्लीन इट। और इस तरह से पूरा क्लीन कर देती है। रेगुलरली लोग चलते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी है, जैसे आप देख सकते हैं। कभी भी आप बोटिंग भी करना चाहें तो पूरा घूम सकते हैं इधर आके। सो बहुत एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है इधर से। घाट का बनाया हुआ है। अभी इतनी हवा इतनी अच्छी नहीं चल रही, बट जैसे जैसे थोड़ा सा होगा। पहले अभी बीच में फाउंटेन्स भी चलता था, अभी थोड़ा बंद हो गया। आप इधर आए बैठे हैं, ये सब है। इधर फोटोग्राफी करते हैं लोग, क्लिक करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपल यूज टू रिसाइड इन द नाइट आउट टाइम। सो दैट्स ग्रेट थिंग। सो देखते हैं आगे और चलते हैं और कुछ जगह देखते हैं। अभी बिल्कुल हवा नहीं चल रही, एकदम थोड़ा गर्मी का एनवायरनमेंट है। सो थिंग्स विल बी डिफरेंट, इट विल बी फाइन। तो भी यहाँ पे लोग अपना बर्थडे और अपने इम्पोर्टेंट मेमोरेबल इवेंट्स भी मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा लाइक बहुत ही अच्छा एक अच्छा है यहाँ पे। अपने आप जब भी आते हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट में मिलता है, बहुत फ्रीनेस है इधर। So it's one of the most prominent places to visit over there at any point of time.
कि कैसे पहुँचेंगे। तो पिछले बार हम गए थे लेफ़्ट साइड पे, अभी हम जाएंगे राइट साइड पे। सो ये इसको यहाँ का एरिया बोलते हैं मल्टीपर्पज़ स्कूल है, तो इसको इसी के नाम से ही जानते हैं यहाँ पे। लाइक इट्स अ गोवानपुरा एरिया कम्प्लीटली। सो यहाँ पे पुरानी शॉप ज़्यादा है। सो अगर आपको कभी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जैसे VIP के कुछ लगेज वाला आइटम्स लेने हैं, और या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड्स का मज़ा लेना है विद क्वालिटी, सो यू कैन कम आउट ओवर देयर। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर ईटिंग एंड एवरीथिंग। लॉट ऑफ गुड शॉप्स आर ऑल्सो देयर ऑन दिस एरिया। एक पूरा मार्केट बना हुआ है, तो मैं मार्केट भी देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे फालूदा की शॉप पे फालूदा लेंगे। वैसे शॉप्स खुल गई है। अभी किसी का इंतज़ार भी कर रहे थे पर कोई आया नहीं। बहुत ही अच्छा फालूदा बनाते हैं यहाँ पे, कभी भी आओ आप। This is the Faluda. You can see the color. बहुत ही टेस्टी तरह का। तो दिस इज़ द मार्केट। ये यहाँ का पुराना, सबसे पुराना यहाँ पे चौपाटी बनी थी जब का ये, और आज का नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फूड स्टॉल्स सब कुछ। राजस्थानी ट्रेडिशन से खाने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक तरह से फ्लेवर पानी बनाते हैं। पीपल आर गैदर्ड ओवर देयर फॉर दिस। तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 o'clock होने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी बस थोड़ा थोड़ा अभी शट डाउन होना भी शुरू हो गया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। सो अभी जस्ट वहाँ से फ्री हो गए, और अभी तो दिस इज अंडर पास, और यहाँ से एरोड्रम की तरफ लेंगे हम राइट, बिकॉज वी ऑलवेज फॉलो राइट। ऐसा बात नहीं है, लेफ्ट भी जा सकते हैं हम लोग। अरे भैया ऑटो वाले भैया जाने दो ना प्लीज़, कह रहा हूँ ना यार, ऑटो टेम्पो के मैनोपली चलती है, स्पेशली बाइक्स वालों की। और इन्होंने बीच में गाड़ी डाल ही दी। So we just refill petrol. So अभी ये पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने ये।
तो आपको अभी ज़्यादातर ये दिखेगा कि सब जगह रिकन्स्ट्रक्शन ही चालू है। ये वाला इलाका है ऑलमोस्ट सिटी मॉल का। यहाँ पे 2 मॉल लग गए हैं, एक सिने मॉल भी खुला हुआ है इधर पास में, और एक सिटी मॉल है। अभी आप इधर का देखो कितना मस्त एम्बियंस और ये सब लगता है। एक बहुत अच्छा एक लाइटिंग सिस्टम इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है। ब्यूटीफुल रोड्स, और ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है तो बहुत अच्छा। और इधर ही रेजोनेंस है, LNT इधर ही है, ये इलाके में ही है, बड़ी बिल्डिंग्स में बनी हुई है। और ये जो है ये सिटी मॉल है यहाँ का सबसे पुराना, ये आपको दिखता है। सो ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि आई कांट से एनीथिंग लाइक, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है इधर से। इधर से आप सीधे जाओगे तो आप MP इंदौर उस रोड पे भी जा सकते हो। और यहाँ से इन्होंने अंडरपास जैसी भी चीज़ें बनाई हैं, एक तरह बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है इधर। तो कभी भी आप इधर से जाओ तो एक बहुत अच्छा लगता। सो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ऐसा ही है, धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हो रही है। सो इसी तरह से यहाँ पे हर चीज़ बन रही है धीरे धीरे करके। अभी आप इस रोड से देखोगे ना तो आपको इतना ऐसा लगेगा जैसे आप बीच में से किसी जंगल वंगल से निकल रहे हो। मतलब सिटी के बीच में ही इतना लेविश ग्रीन बनाया हुआ है एरिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है इधर ऐसा। और इधर कुछ भी नहीं है आसपास ज़्यादा। जैसे नाइट ड्राइव में भी काफ़ी एक अलग ही फीलिंग आती है, मज़ा आता है। तो काफ़ी करके ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, एकदम बिल्कुल डार्क इधर का। दिन में भी एकदम पूरा ये पेड़ से सराउंडेड रहता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक अलग टाइप का इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। और हम हमेशा इसको देखते होंगे, एक तरह से पेंटिंग का रूप लगता है पूरा कंप्लीटली। अरे अपना में बहुत सुंदर है। आई होप कि आपको आज का दिन अच्छा लगा हो, या हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी आज। हमने यहाँ की नाइट लाइफ देखी, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या क्या है देखने लायक, घूमने लायक जगह, और थोड़ा सा हमने कोचिंग के बारे में भी डिस्कस किया। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स मेक वर्थ टू यू।
और कभी भी आप कोटा अगर प्लान करते हैं सो दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। और जो लोग यहाँ के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा एक गो थ्रू हो गया कि हमारे ये सब भी सराउंडिंग्स है और हम रात में अगर कभी निकल रहे तो कैसा व्यू लगता है। सो दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिप दैट वी हैव डन टू जस्ट एक्सप्लोर द सिटी। वी आर जस्ट it's at Saturday time, so we are thinking that we should go somehow and somewhere and explore things. So अभी कोटा राजस्थान टूर का ये पहला हमारा जो एक एफर्ट्स था आपको इस सिटी के बारे में थोड़ा बताने का। सो आई होप यू रियली लाइक इट। सो आई रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू रियली लाइक आवर कंटेंट्स एंड एवरीथिंग सो यू कैन subscribe us, and अगर आप नहीं है तो please you go and subscribe our channel and press the bell icon so that you are never missing any updates over there. And thank you very much for watching our channel, and you have a great day ahead. Thank you.